डियर फ्रेंड्स, साइंस के सिलेबस के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। इसका सिलेबस क्या है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके साइंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, आउट ऑफ 40 एंड 15 क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। अब उस 8 to 10 के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के जो होते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका वो बायोलॉजी से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है और इसका टॉपिक है क्या। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। हम अगर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए, जो फिजिक्स के सिलेबस में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, मतलब कि मेजरमेंट और यूनिट आपको पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ग्रेविटेशनल से आते हैं, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड मोशन, प्रेशर, फ्लूइड मैकेनिज्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड एंड वेव्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो कैपेसिटी, डिस्कवरी एंड मिसक्लेनर्स। इतने टॉपिक हैं आपके फिजिक्स में, मैंने आपको जो बताया टोटल, ठीक है। इतने टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना, नॉर्मली टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं कि जो फिजिक्स का टॉपिक है बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसको आप मैक्सिमम अगर 10 डेज़ भी कवर करते हैं तो 10 डेज़ में आपका ये फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है फिजिक्स में तो ये सारे बेसिक्स ही टॉपिक्स हैं। बस आपको एक बार फोकस करना है कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि मात्रक से क्वेश्चंस आते हैं। कहीं से भी किसी का मात्रक पूछा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। आपका वर्क एंड एनर्जी से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स में केवल इतने टॉपिक्स हैं, आपको इतने टॉपिक्स कवर कर लेना है, आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया एनटीपीसी के लिए। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे बात करें यहाँ पर तो देखिए, केमिस्ट्री पर भी जो आपका सिलेबस है ओनली इतना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी आपके 9 से 10 पॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल, नॉन मेटल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, आइडियल गैस लॉ, सॉल्यूशन, ठीक है, डिस्कवरी, कॉमन नेम और मिसक्लेनर्स। अब देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री में भी हमारे गिने चुने टॉपिक हैं और वो भी एकदम बेसिक टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपके बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बहुत इजी वे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इजी वे का मतलब ये है कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपने कैरी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर से क्वेश्चंस फंसने के, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चंस आपके आ गए, मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और नॉर्मली टॉपिक भी है आपका। जो आपको थोड़ा बहुत याद करना है, वो जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको कॉमन नेम में, ठीक है। जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी केमिस्ट्री के फार्मूले हैं A to Z, सबका कॉमन नेम आपको रट लेना है भाई, एक भी मत छोड़िएगा। कॉमन नेम कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है वो मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, जिससे कि आपको आसानी हो कि हमें कौन कौन से कॉमन नेम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे तो A to Z ही लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि A to Z में से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें से 20% छोड़ देते हैं। 20% जो बहुत ही कम आता है, ठीक है, 80% आपको कवर करना ही पड़ेगा। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं,
लेकिन बायोलॉजी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है, सबसे ज़्यादा जो आपका टॉपिक है वो आपका बायोलॉजी में है। और अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसे आपको जो टाइम देना पड़ेगा बायोलॉजी में वो मैक्सिमम 50 डेज़ आप ले लीजिए। 50 डेज़ में ही आप इस बायोलॉजी को पूरा डीपली कंप्लीट कर पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर कोई कह दे कि मैं 20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, तो नथिंग नथिंग भाई, क्योंकि आपके जो जो टॉपिक दिए हैं उसे आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बारीकी से ही पूछे जाते हैं। आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो आप 60 डेज़ ले लीजिए, 60 डेज़ ले लीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ टीचर्स आपको 40 डेज़ में भी कंप्लीट करा दे, लेकिन 20 और 30 डेज़ में कंप्लीट आपका बायो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है आपका बायोलॉजी में सिलेबस है, और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो लार्ज टॉपिक हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, जहाँ पर आपको पूरा इंडोक्राइन भी पूरा पढ़ना है, एक्सोक्राइन भी पूरा पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पूरा, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, यानी कि डाइजेशन लेने के लिए जितने भी हमारे ऑर्गन्स का यूज होता है सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पूरा किडनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ब्लड पढ़ोगे, हार्ट पढ़ोगे, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन पूरा 5 सेंसरी ऑर्गन के बारे में। सेल में आपका पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कोशिकांग है, सभी कोशिकांग के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन, वो भी आपको रिप्रोडक्शन ही पढ़ना पड़ेगा। डिसीज़, डिफेंशियंस डिसीज़ की बात करें तो जितने भी रोग हैं आपके फंगस से, ठीक है, प्रोटोजोआ से, वायरस से, बैक्टीरिया से, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन भी आपको इसमें न्यूट्रिशन में फैट पूरा पढ़ना पड़ेगा, विटामिन्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का मतलब होता है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं उतना तो आपको टीचर पढ़ाएगा ही, ठीक है। तो फैट है, विटामिन्स है, प्रोटीन है, ये सारे आपको पूरा कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम एंड साइंटिफिक स्टडी, 1 डेज तो आप इसी को दे दीजिए, आप पूरा साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक स्टडी के बारे में यहीं पे आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इतने सारे तो इसी में हैं, तो एक दिन तो आप मतलब कि 1 क्लास 1 लेक्चर आप ले लो, ठीक है। इसका मैक्सिमम 14 मिनट्स का लेक्चर आपको ये कंप्लीट करा देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है। साइंटिफिक स्टडी में जितने भी इम्पोर्टेंट्स नेम हैं आपके वो सारे जो पूछे जाएंगे आपको बताना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम में पूरा ब्रेन आप कंप्लीट करोगे। स्केलेटल सिस्टम में भी पूरा कंकाल तंत्र, पूरी जितने भी आपके बोन्स हैं, कौन सी बोन्स कहाँ पे होती है, सबसे लार्ज कौन सी है, सबसे स्मॉल कौन सी है, ठीक है, कितनी बोन्स होती है आपकी, ये सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। प्लांट किंगडम भी, एनिमल्स किंगडम भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एंजाइम एंड हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी एंजाइम हैं, कौन से एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, सारे कंप्लीट करना है। डिस्कवरी एंड वैक्सीन, ठीक है, डिस्कवरी भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, किसकी खोज कौन किया है। तो ये तो मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बायोलॉजी में बताया। अब डिटेल्स में जब आप आओगे बायोलॉजी में तो ये देखिए आपकी लंबी लाइन बनी हुई है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि कितने डेज़ में आप कंप्लीट कर लोगे बायोलॉजी के। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 52 डेज़, ठीक है। 52 डेज़ लगते हैं एक स्टडी प्लान को कंप्लीट करने में एनटीपीसी का बायोलॉजी, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया है आपका डेज़ 1 में आप साइंटिफिक नेम को कवर करोगे। मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगी, पूरा एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराऊँगी, ठीक है। डेज 2 में आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे। न्यूट्रिशन में आपको विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करना है। डेज 3 की बात करें तो आपको यहाँ पर वैज्ञानिक के बारे में पूरा कंप्लीट करना है। डेज 4 में डिफेंसी एंड डिसीज़, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं पूरा कंप्लीट करोगे विद क्वेश्चंस के साथ। डेज 5 में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। डेज 6 में हम लोग सेल का पूरा पढ़ेंगे। डेज 7 में हम सेल का ही पढ़ेंगे, लेकिन सेल में हम लोग यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि सेल में आप लोग पूरा जितने जो सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स पढ़ोगे,
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट डे हम आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक अलग सा टॉपिक है आपका डीएनए आरएनए, उसको भी पूरा आप लोग जानोगे, ठीक है। उसके बाद डे 8 में आप सेंसरी ऑर्गन के बारे में जो आपके हैं आई, नोज, टंग, स्किन, इन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। डेज 9 की बात की जाए तो डेज 9 में आप देख लो हम यहाँ पर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। डेज 10 में सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आपको ब्लड के बारे में, यानी कि डेज 2 में हम 2 डेज़ में ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार हार्ट के बारे में पूरा कंप्लीट करोगे, एक बार पूरा ब्लड के बारे में कंप्लीट करोगे। डेज 11 की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोग बोन्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे और मसल्स के बारे में कंप्लीट करा दूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है वो, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम 1 डेज़ में आपका ये हो गया। डेज 13 में देखो यहाँ पर देखा गया है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये आपको 2 डेज़ लगेंगे भाई। एक दिन इंडोक्राइन का पूरा पढ़ाएंगे, एक दिन आपका एक्सोक्राइन का पूरा कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी आपको 1 डेज़। डाइजेस्टिव सिस्टम 1 डेज़ आपका ये भी हो गया। डेज 18 वाले में हम आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। और डेज 18 में ही नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को, भाई आपका जो ब्रेन है उसके कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे, बेसिकली बताएंगे, तो भी आपका फिर भी 2 डेज़ लग जाएगा अगर हम 50 मिनट्स की क्लास को भी लेकर चलते हैं तो भी, ठीक है। क्योंकि आपको हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे इसी टेस्ट 2 के अंदर, तो क्वेश्चंस को भी देखना है, इसलिए आपका 2 डेज़ लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेज 20 में, तो देखिए डेज 20 की बात की जाए तो डेज 20 में आपका प्लांट किंगडम, ठीक है, एनिमल्स किंगडम, ठीक है। फिर डेज 22 में स्केलेटन सिस्टम में पढ़ोगे। डेज 23 में एंजाइम एंड हार्मोन्स के बारे में। डेज 24 में आप टीके एंड खोज। फिर डेज 25 में आप पढ़ोगे विविध के बारे में, यानी कि मस्कुलर के बारे में। और डेज 26 में भी इसी को पढ़ोगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो ये तो हुए आपके किसमें, बायोलॉजी की। आपने देखा कि 26 डेज़ तो हमें केवल बायोलॉजी के सिलेबस में लगा, ठीक है भाई। 52 डेज़ में 26 तो ऐसे ही लगा दो, इसका पूरा पूरा निकाल ही दिया आपने 26, ठीक है। 26 डेज़ तो आप केवल लगा रहे हो बायोलॉजी को कवर करने में। अब जो बचे आपके डेज़ हैं, ठीक है, यानी कि आपको जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसको आप ले लीजिए किसमें, बाकी के डेज़ में, ठीक है। मतलब कि 27 डेज से हम आपको पढ़ाने लगेंगे फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि फिजिक्स का पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये आपका पूरा टॉपिक बनाया गया है। देखिए फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ 52 डेज़ पे। 52 डेज़ पे जब आओगे तब आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके टॉपिक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको एनटीपीसी का डेली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा डेली। आपको इमेज के थ्रू क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर जो हम लोग क्लासेस चलाएंगे वो स्पेशलिस्ट जो क्लासेस चलाएंगे एनटीपीसी की बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। एमसीक्यूज़ भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।